हेलो दोस्तों, आज हम आपको सिंगेरपुर लेकर जाएंगे जो कि प्रयागराज से 37 किलोमीटर की दूरी पर है। और अब हम पहुंच गए हैं भगवती चौराहे पर। यहाँ पर हमको सामने की तरफ एक प्रवेश द्वार दिखाई दे रहा है। इस द्वार को पार करके हम आगे सिंगेरपुर की तरफ बढ़ेंगे। दोस्तों, अब हम चलते हैं सिंगेरपुर की ओर। दोस्तों, हमारे सामने एक प्रतिमा दिखाई दे रही है। वो सिंगेरपुर के राजा निषाद राज की है। और हमारे सामने दो मार्ग दिखाई दे रहे हैं। एक रास्ता सिंगेरपुर घाट के लिए जाता है, दूसरा रास्ता रामचोरा घाट के लिए जाता है। दोस्तों, अब हम चलते हैं सिंगेरपुर घाट की तरफ। दोस्तों, यहाँ पर शंग ऋषि, शांता देवी और शीतला माता का प्राचीन मंदिर है, जिसके दर्शन मैं आपको कराने जा रहा हूँ। साथ ही दोस्तों, मैं आपको भगवान श्री रामचंद्र जी ने वनवास यात्रा के दौरान गंगा जी को पार करने में जिस केवट ने उनकी मदद की थी, उस केवट का मंदिर का भी आपको दर्शन कराऊंगा। और वह स्थान भी दिखाऊंगा जहां भगवान श्री रामचंद्र जी ने रात्रि विश्राम किया था। दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं घाट की तरफ। ये देखिए, हमारे सामने मंदिर हमें दिखाई देने लगे हैं। दोस्तों, ये देखिए, हमारे सामने एक बोर्ड लगा हुआ है। मैं थोड़ा नज़दीक जाता हूँ बोर्ड के, और इस बोर्ड पर लिखा हुआ है सिंगेरपुर श्री राम घाट। और अब कैमरे को अब मैं चारों तरफ से दिखाता हूँ। यहाँ पर घाट पर काफ़ी भीड़ है, ये चारों तरफ से। और आ चुका हूँ मंदिर की ओर। ये देखिए दोस्तों, यहाँ लिखा है सिंह ऋषि शांता देवी का प्राचीन मंदिर। अब चलते हैं मंदिर की ओर। आइए हम जानते हैं शृंग ऋषि कौन थे। शृंग ऋषि विभंडक अप्सरा उर्वशी के पुत्र थे। शृंग ऋषि के सिर पर सींग होने की वजह से उनका नाम शृंग पड़ा। इन्हीं के नाम से इस स्थान को सिंगेरपुर बोला जाने लगा। और शृंग ऋषि का विवाह अंग देश के राजा रोमपाद की दत्तक पुत्री शांता देवी से संपन्न हुआ। वास्तव में यह राजा दशरथ की पुत्री है। दशरथ ने इन्हें गोद लिया था, इसीलिए भगवान श्री रामचंद्र लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न की बहन कहलाती हैं। दोस्तों, यहाँ लोगों की ऐसी मानता है कि जो यहाँ पुत्र की प्राप्ति की मनोकामना लेकर आता है, उसकी यह मनोकामना अवश्य पूरी होती है। दोस्तों, अब हम आ चुके हैं मंदिर के अंदर। ये देखिए, अब हम आप लोगों को मंदिर के दर्शन कराने के लिए ले चलते हैं। और हम इसके बारे में कुछ पुजारी से जानते हैं। ये ऋषि हैं शांता मैया शीतला मैया। एक बार भूपत मनमाही भय ग्लान मोरे सुतनाही। सिंह ऋषि वशिष्ठ बुलावा पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। ये सिंह ऋषि महाराज गुरु वशिष्ठ राजा दशरथ के गुरु थे। उनके बुलाने से अयोध्या जी गए, यज्ञ कराए, तभी राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भाइयों का जन्म हुआ। आज भी जो माताएं बहनें भक्त लोग इस सिंगेरपुर धाम में इस सिद्धपीठ स्थान पे आता है, उनके कार्य अवश्य पूर्ण होते हैं जी। यहाँ निषाद राज की पावन धरती है। निषाद राज महाराज यहाँ के राजा थे। ओम चंदनश महत्पूर्णम पापनाशम पवित्रम आपदा माँ भगवती शांता मैया सिंह शीतला। अच्छा, आप यूट्यूब बनाते हैं क्या? जी जी, अरे यूट्यूब ठीक चैनल है। ठीक ठीक ठीक, बहुत सुंदर। आवे भैया प्रसाद ले लें। और जो पौराणिक निषाद राज महाराज का किला है सामने दिख रहा है, वहाँ भी आप जाके जी, यहाँ खुदाई वगैरह हर एक चीज कराया गया है जी, सामने है। बहुत अच्छा, सुंदर, यहाँ बहुत पे अच्छा। जो है, जो भगवान श्री राम जहाँ रुके थे, विश्राम किया था जी एक जी रात जी, के। वो आपको सामने जो है निषाद राज की फुलवारी वाटिका, पहले हम जी आपके एक फुलवारी वाटिका होती जी थी जी जहाँ पे पुष्पों लगाया जाता। निषाद राज की फुलवारी वाटिका रामचौरा घाट, जी जहाँ पे आज बस्ती बस गई है, घाट बन गया है, सारा जी व्यवस्था है। जी तो वहाँ पे प्रभु जी रात्रि शयन विश्राम किए हैं। जी और वहीं से मांगी नाव न केवट आना, कहा है तुम्हार मरम मैं जाना, जी वहीं से निषाद राज महाराज पार लगाए हैं। 1 किलोमीटर आगे निषाद राज।
और इनका जो जो यहाँ के राजा निषाद राज थे उनका जी महल भी है यहाँ पे। जी जी, निषाद राज का महल सामने आपका दिख रहा है, जी जी जो पौराणिक बहुत पहले जी समय जी जो जी है पलट गया था। जी जी उसको खुदाया गया, पर्यटक विभाग ने, पर्यटक तत्व विभाग वाले खुदाएं, उसमें जो भी निकला दिल्ली संग्रहालय में रखा गया है। क्या हुआ, जी वो सरकार की जिम्मेदारी थी, इंदिरा जी के ज़माने में खुदवाया गया था। सब वहाँ बाकायदे बोर्ड वगैरह लगा है, कौन से सन में खुदाया गया है, कहाँ इसका क्या है। और उसके साथ भी है वहाँ। जी उसके साथ जी, ठीक है। सामने जो है ठीक है। पूरा है। यहाँ पर और भी मंदिर हैं जिनके मैं आप लोगों को दर्शन करा देता हूँ। देखिए यहाँ पर एक मंदिर है, इस पर लिखा हुआ है सिद्ध बाबा सिद्धेश्वर नाथ मंदिर। और हमारे पीछे की ओर राम भक्त हनुमान जी का मंदिर है। अब मैं चलता हूँ आगे की ओर, और भी मंदिर है यहाँ पर। मंदिर का पूरा परिसर आप लोगों को दिखाते हुए अब हम मंदिर के दर्शन कर चुके हैं और आप लोगों को मैं गंगा घाट के दर्शन करवाने जा रहा हूँ। अब मैं चलता हूँ नीचे की ओर। ये देखिए हमारे सामने गंगा घाट दिखाई दे रहा है, जो कि सर्दी का समय है इस समय, इसलिए श्रद्धालु बहुत कम आए हुए हैं यहाँ पर। कार्तिक पूर्णिमा पर यहाँ मेला लगता है, उस समय श्रद्धालु की बहुत भीड़ रहती है। अब मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ उस स्थान पर जहाँ पर प्रभु श्री रामचंद्र और माता सीता लक्ष्मण जब वनवास के लिए महल के लिए निकले थे, तब सुमंत ने उन्हें अपने रथ से यहाँ पर उतारा था। भगवान राम ने वनवास की यात्रा आगे की पैदल ही की थी। और दोस्तों अब हम लेके चलते हैं आपको जो केवट का बना हुआ मंदिर है वो दिखाते हैं आप लोगों को यहाँ से। ये देखिए हमारे सामने शनिदेव का मंदिर है और अब हम लेके चलते हैं आपको केवट के मंदिर की ओर। ये देखिए हमारे सामने केवट का मंदिर है, जो कि इस टाइम बंद है। ये मंदिर ये बिल्कुल घाट के एकदम सामने ही बना हुआ है, बिल्कुल। ये देखिए गंगा जी का मैं चारों तरफ से आपको दिखाता हुआ घाट। सर्दी का समय है इसलिए यहाँ पर भीड़ नहीं है, बाकी जब यहाँ मेला लगता है कार्तिक पूर्णिमा पर, तब यहाँ बहुत भीड़ रहती है। श्रद्धालु बहुत दूर दूर से आते हैं गंगा स्नान के लिए। आगे चलता हूँ मैं, आपको नज़दीक से भी दिखा देता हूँ घाट को। चारों तरफ से आप लोगों को मैं दिखाता हुआ यहाँ पर, ये जो सिंह ऋषि का मंदिर बना हुआ है, ये बिल्कुल गंगा घाट से लगता हुआ मंदिर है, बिल्कुल। ये देखिए यहाँ पर पंडित लोग बैठते हैं, पूजा वूजा कराते हैं यहाँ पर जो श्रद्धालु आते हैं। चारों तरफ से दिखा रहा हूँ आप लोगों को गंगा जी का घाट यहाँ पर। ये देखिए दोस्तों अब हम चलते हैं जहाँ पर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने रात्रि विश्राम किया था। और ये सामने हमारे एक बोर्ड जिस पे लिखा हुआ है श्री राम शयन आश्रम। और अब हम पहुँच चुके हैं उस स्थान पर और हम आगे की ओर चलते हुए अब हम अंदर आ चुके हैं। ये वही स्थान है जहाँ पर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने रात्रि विश्राम किया था। और उस समय बताया जाता है कि जो यहाँ के राजा निषाद राज थे, उनकी ये फुलवारी हुआ करती थी उस समय।
और ये मैं चारों तरफ से दिखा रहा हूँ आप लोगों को। और ये कुश की बनी हुई चटाई है जिस पे विश्राम किया था प्रभु श्री रामचंद्र जी ने। और अब मैं आ चुका हूँ रामचोरा घाट के पास। और यहाँ पर ये मंदिर बना हुआ है। और यहाँ से ही प्रभु श्री रामचंद्र जी ने गंगा घाट को पार करके आगे की वनवास यात्रा की थी। तो ये देखिए सामने हमारे सामने एक बुजुर्ग लेडीज बैठी है, उनसे कुछ जानते हैं हम। किया बेटा शीशम का पेड़ आ जा चलो खाए। अब तो बेटा पुजारी भी ला गया, मंदिर भी बन गया सब बेटा, लेकिन आ जाओ चलो 5 पेड़ अगल बगल बीच में एक मोटा पेड़ है। आप चले गए हैं उधर, अब वहीं दाहिने साइड आपका पड़े, जब इधर से गए हैं वहाँ दर्शन कर लिया। यहाँ का जरूरी दर्शन श्री राम भगवान यहीं से पार हुए, निखाद राज यहीं चरण धोया राम भगवान को, यहीं से पार हुए बेटा। मांगी पहले ही गंगा जी बहती रही, कई नारा उदारा अब हमारे सबके सामने एक होता है। पुराना मंदिर ही है एक बेटा, महिमा 1 से 12 मुख तक का हनुमान जी है, वो आगे से डेट लिखा है बेटा। देखिए जितना वहाँ का परिचय है। चलिए दोस्तों, मैं आपको वह स्थान दिखाता हूँ जहाँ पर भगवान श्री राम और माता सीता लक्ष्मण ने अपनी चरण पादुकाएं उतारी थी। दोस्तों, यहाँ पर भगवान श्री राम और निषाद राज का एक बहुत ही बड़ा पार्क बन रहा है जो अभी निर्माणाधीन पार्क है। और आपको निषाद राज के काल में जल शुद्ध प्रणाली किस प्रकार होती थी वह भी आपको विस्तार पूर्वक बताऊंगा। मेरी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मैं आप लोगों को पूरा उसकी जानकारी दूंगा। दोस्तों, अब मैं आ चुका हूँ मंदिर के पास। अब मैं आप लोगों को चरण पादुकाओं के दर्शन कराता हूँ। ये देखिए, मैं कैमरे से आपको नज़दीक ले जा रहा हूँ और दिखाता हूँ आपको चरण पादुकाएं। ये देखिए श्री रामचंद्र जी की लिखा हुआ है इसमें, माता सीता और लक्ष्मण जी की चरण पादुकाएं हैं।